नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से पैरा मेडिकल का जो कोर्स है इसको करने के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बिहार के, उनको क्या कुछ खास मिलने वाला है एसके मंडल ग्रुप की तरफ से। तो जी सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मैं एसके मंडल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर का मैं चेयरमैन हूँ। मेरे संस्था के द्वारा जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, राज्य में 7 जगहों पर संस्था का संचालन किया जा रहा है, जो पैरामेडिकल नर्सिंग के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो ये जो 7 संस्थान में कोर्स में प्रशिक्षण कराए जाते हैं, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन DMLT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये OT असिस्टेंट, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्म, B फार्म, ये सारे कोर्सेज में हमारे बिहार के सभी संस्थानों में मिलाकर के प्रशिक्षण कराया जाता है। और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पिछले 2 वर्षों से एक राष्ट्रीय स्तर पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा इस संस्थान में भी नामांकन लिए जाते हैं। गत वर्ष में जिसमें हम लोगों को छात्रवृत्ति की योजना भी हम लोग इस संस्थान में नामांकन के लिए लाए थे, उस जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन हमारे द्वारा किया गया इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसमें जो है बहुत सारे हम लोग छात्रवृत्ति का योजना लाए थे, जिसमें कि प्रवेश परीक्षा में सभी कोर्सेज में जो टॉप किए थे, जो पहला रैंकर था, दूसरा रैंकर था, उसको हम लोगों ने छात्रवृत्ति दिए। छात्रवृत्ति में उनको अभी लगभग 76 छात्र ऐसे हमारे यहाँ छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं, जिनको उस छात्रवृत्ति के द्वारा निःशुल्क हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये हमारे संस्था के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जिसमें गरीब बच्चे अपने जो भी मेधावी छात्र हैं, अपने मेधा को दिखाने के लिए एक अवसर हम लोगों ने उनको दिया, जो कि फ्री में हमारे यहाँ अभी निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। उनको हम लोगों ने सरकार के द्वारा जो लोन लिए जाते हैं वो भी सुविधा लेने के लिए मना किया, जो संस्था के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा। दूसरा कि हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज का प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं वो सभी जो है मतलब मेडिकल के क्षेत्र में है। इसमें ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद बच्चे को नौकरी मिलना तय है, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आप लोगों ने भी देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने वर्कर्स का कमी था। उस समय 2-3 लोग ही काम कर रहे थे, एक पुलिस वाले भाई साहब कर रहे थे, एक आप लोग कर रहे थे, दूसरा मेडिकल के क्षेत्र के लोग कर रहे थे। तो उस समय सबको पता चला कि इस क्षेत्र में कंपाउंडर का, नर्सेज का कितना ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को देखते हुए हम लोगों ने ऐसे संस्थान का ये स्थापना किया जिसमें कि कंपाउंडर और नर्स बनेंगे, जो यहाँ से पढ़ने के बाद तुरंत उनको नौकरी मिलना तय है। और सर, ये जो नौकरी मिलेगी क्या बिहार में ही मिलेगी या फिर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोर्सेज हमारे द्वारा किए जा रहे हैं पूरे दुनिया में उसका डिग्री का वैलिड है, कहीं भी जाकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बिहार से उसको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में खुद इतना वैकेंसी है कि यहाँ से अभी अगले 10 वर्ष तक जो भी बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में ट्रेनिंग करें उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस मौके पर आज जो आप आए हैं, आज हमारे संस्थान में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अस्पताल का एक उद्घाटन किया गया, जिसमें कोई भी मरीज कहीं से भी आएंगे तो वो निःशुल्क अपना इलाज कराएंगे, उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। सर, आपके यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, जिस तरीके से वो बच्चों को तैयार करेंगे, अभी तो वर्तमान जो समय है वो इंटरनेट का समय है, तो इसमें AI है, गूगल बट है और चैट GPT जैसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बच्चे पैरा मेडिकल का कोर्स अगर आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, साथ में वो जाकर अगर इंटरनेट से ढूंढते हैं, इन सवालों का जवाब लाते हैं, असाइनमेंट बनाते, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज के युग में अगर कोई हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन के कोर्स करते हैं तो वर्तमान समय का जो आधुनिक ट्रेनिंग है, जो अत्याधुनिक ट्रेनिंग है, वैसा उपकरण के द्वारा उनको हम लोग प्रशिक्षण यहाँ के सदर अस्पताल में, दानापुर सदर अस्पताल में या राजमंद्री सिंह अस्पताल या पटना मेडिकल कॉलेज में उनको हम प्रशिक्षण करवाएंगे। तो सर, उन्हें AI यूज करना चाहिए आपके यहाँ? जो बिल्कुल डिजिटल में लोगों को आना चाहिए। आज के डेट में जो पूरे दुनिया में जो चल रही है डिजिटल, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें भी हम लोग बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके द्वारा आपके दर्शकों तक पहुंचाना था, इसलिए आप सभी से मैं सहयोग का अपील करता हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए। और ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर समाज में आप फैलाइएगा, समाज में आप तक छात्र छात्राओं तक जिनको इसकी जरूरत है वहाँ तक पहुँचाइएगा, तो शायद बिहार से पलायन भी रुक जाएगी छात्र छात्राओं का। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आज हम लोग कराने जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए पहले लोग दिल्ली में, बेंगलोर में, अन्य जगहों पर लोग जाया करते थे, होता ही नहीं था यहाँ पर। 2019 से बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया इसे, और पहला बैच जो हम लोग के संस्था के द्वारा संचालित समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, वहाँ इस कोर्स को कराया गया था। तो ये बहुत ही मतलब बहुवैकल्पिक विषय है, जिसमें कि बच्चों को रोजगार मिलना निश्चित है। और साथ ही साथ आज इस संस्थान में
इसी मौके पर हमने फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अस्पताल का भी मैंने उद्घाटन किया हूँ, जिसमें कि जो भी पेशेंट कहीं से आएंगे, जितने भी दूर दराज के फिजियोथेरेपी का इलाज कराने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, जो कि बिल्कुल मेडिसिन रहित है, मेडिसिन उसको नहीं चाहिए, कोई भी उसको बीमार पड़ता जो फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक हो सकता है, जहाँ कि यहाँ आ करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ्री में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसका हमारे संस्था के टीम के द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी जो हम लोगों का पहल था, हम लोगों ने शुरू किया। कहीं से भी पूरे बिहार से जहाँ से यहाँ पेशेंट आएंगे उनका निःशुल्क हमारे यहाँ इलाज कराया जाएगा। इसी के साथ अगर अब आप लोगों को पूछना है पूछिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ आप सुविधाएं दे रहे हैं, क्या है मतलब? ये जो हमारे राज्य सरकार के एक बहुत मेधावी योजना है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। 17 से 25 साल के बच्चे जो बिहार के रहने वाले हैं, हमारे बिहार सरकार के द्वारा उनको 4 लाख तक का लोन कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है। ये लोन जो है, जब उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, जब उनको नौकरी मिलेंगे तो वो मासिक किस्तों में सरकार को वो लोन चुकाएंगे, जिसकी सुविधा भी हमारे संस्थान को उपलब्ध है सरकार के द्वारा। यहाँ जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा लोन मिलेगा और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तीनों कोर्स में वो जो यहाँ रह के पढ़ेंगे तो उनके लिए पूरी खर्च सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट आप लगभग 14-15 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, बिहार में लगातार ये स्थापित कर रहे हैं कि आप बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी पैरामेडिकल या तमाम कोर्सों के लिए आपने फिर आगे पैर बढ़ाया गया? नहीं, अभी हम लोगों ने बिहार में जितने संस्थानों की स्थापना किया है, पहला उद्देश्य है कि वो संस्थान से जितने बच्चे पास कर रहे हैं उनको नौकरी 100% मिले। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिहार से बाहर हम लोगों को और भी काम करने की जरूरत है तो हम लोग बिहार से बाहर भी जाएंगे करने के लिए।